ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। चित्तौड़गढ़ के राशमी में बालाजी की उपासना का प्रमुख पर्व हनुमान जयंती श्रद्धा व उत्साह से मनाया गया। पर्व को लेकर मंदिर में सजावट की गई। वहीं भजन संध्या सहित कई आयोजन हुए। कस्बे स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती महोत्सव मनाया गया। सुबह हवन व ध्वजारोहण किया गया। पाली की रानी में वरकाना देवासी समाज द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमित्रा राजपुरोहित ने राज्य व केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने को कहा। जोधपुर के बिलाड़ा में हरियाणा ढाणा में हुई ललिता प्रकरण में पीपाड़ थानाधिकारी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बिलाड़ा एसीजेएम न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बाड़मेर के कल्याणपुर में निकटवर्ती ग्राम पंचायत सरवड़ी में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम प्रभाती लाल जाट ने रात्रि चौपाल में शिरकत कर विभागीय कर्मचारियों को समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। एसडीएम प्रभाती लाल जाट ने ग्राम पंचायत के गली मोहल्लों आम रास्तों पर हुए अतिक्रमण को शीघ्र हटाने व ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीणों के घर शौचालय बनाने के निर्देश दिए। वहीं स्वच्छता अभियान के तहत पूरी तरह से स्वच्छता लाने व पॉलीथीन का उपयोग न करके कपड़े की थैली का उपयोग करने का निर्देश दिया। अलवर के राजगढ़ में सिकंदरा मेगा हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सामान्य अस्पताल में हंगामा कर दिया। टोंक के मालपुरा में महिलाओं ने पीपनी रोड पर घाटी रोड पर शराब के ठेकों का विरोध प्रदर्शन किया। यहां खुलने वाली शराब की दुकान मंदिरों, स्कूलों व मोहल्लों के पास है, जिसके चलते ये विरोध जारी है, लेकिन आबकारी विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसलमेर के रामगढ़ में पुलिस ने हुईयाला की गुमशुदा विवाहिता को दस्तयाब किया है। महिला अपने पीहर से गायब हुई थी। महिला को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने अनूपगढ़ में महिला को उसके नंदोई के घर से दस्तयाब किया। सवाईमाधोपुर के बौली में मित्रपुरा कस्बे में 13 साल पूर्व हुई डकैती के मामले में 3 साल के कारावास सहित 10-10 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में पटवार संघ ने उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट पर मोबाइल ऐप प्रशिक्षण के दौरान कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया और एसडीएम के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। जैसलमेर के नाचना में उपायुक्त उपनिवेशन कार्यालय में एसीबी की कार्रवाई की गई। इस दौरान 2014-2016 के बीच दावों डिग्रियों के निर्णय के पत्रावलियों को कब्जे में लिया गया। भरतपुर के हलेना में मिनी ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार मां बेटा सहित 3 जने घायल हो गए, जिसके बाद राहगीरों ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। अजमेर के बिनाए में NH 89 पर बांधनवाड़ा रेलवे पुलिया के पास अधूरे पड़े टोल नाके पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, जिस ओर हाईवे अथॉरिटी ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। भरतपुर के पहाड़ी में 18 घंटों से विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है, जिसके चलते रात भर ग्रामीणों को अंधेरे में रहना पड़ा। यहां 33 kV विद्युत लाइन में फॉल्ट हो गया है, जिस ओर विद्युत अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जालोर के जसवंतपुरा में बिजली ट्रांसफार्मर की सुरक्षा जाली नहीं होने व जमीन के कम ऊंचाई पर होने के कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। जालोर के आहोर में शराब दुकान संचालक आबकारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। यहां दुकानदार शराब की तय कीमत से ज्यादा व देर रात तक शराब की बिक्री की जा रही है, पर आबकारी विभाग मौन है। भरतपुर के हलेना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाइक का स्टैंड बन गया है और यहाँ के गुरुजी को भी बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं है, स्वयं की बाइक की चिंता है। यहाँ कमरा और बरामदों में बाइक खड़ी रहती है और प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोटा के खैराबाद में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के धोद में किसानों की एक बैठक होगी, जिसमें समर्थन मूल्य को लेकर सरकार को एक ज्ञापन दिया जाएगा। इस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल का समर्थन मूल्य दिलाना होगा। किसान लगातार फसल का समर्थन मूल्य को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। टोंक के उनियारा में एक विवाहिता के साथ 5 बदमाशों ने अभद्रता की और आभूषण और मोबाइल लेकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य 3 की तलाश जारी है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली चौरू सीसी सड़क में अनियमितता सामने आई है। वहीं सड़क के पूरी होने से पहले ही सड़क पर दरारें पड़ने लगी है, जिसके चलते ग्रामीणों ने घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में गांव बुरहानपुरा थालड़क्का के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ के रावतसर में गांव टोपरिया में एक बलेरो ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
इस संबंध में मृतका के परिजनों ने बोलेरो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। भरतपुर के डीग में आदरी बद्री के पहाड़ों में अवैध खनन के विरोध में गांव नागल में साधु संतों की पंचायत 14 अप्रैल को खनन के विरोध में नगर में विशेष रैली निकाली जाएगी। हनुमानगढ़ के संगरिया के गांव संतपुरा में गुरुद्वारा नानकसर में पूर्णिमा के उपलक्ष्य में नए दरबार की नींव पत्थर संत बाबा कृपाल सिंह, मुख्य सेवादार संत बाबा बलदेव सिंह तथा ग्राम पंचायत की समूह संगत द्वारा रखा गया। हनुमानगढ़ के भादरा में जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के गृह मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अलवर मेवात में गौरक्षा के नाम पर पहलू खान को पीट कर मारने की घटना को कई कड़े शब्दों में निंदा की है। चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा पंचायत बाड़ोलिया की सरपंच ने कार्यवाहक उपखंडाधिकारी राजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर राजस्थान परमाणु बिजली घर की सामाजिक सरोकार के तहत तैयार की गई पेयजल योजना में शामिल कराने की मांग की है। जालोर की चीतलवाना में सुविधाओं का मोहताज बावरला ग्राम पंचायत का आशापुरा गांव है। यहां पर पंचायत मुख्यालय पर जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है, इसीलिए लोग कच्चे रास्ते से पंचायत मुख्यालय जाने को मजबूर हैं। पाली के सुमेरपुर में एक अधेड़ व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला कानपुरा गांव का है। पाली के रानी में हनुमान जी मंदिर में हनुमान जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर को जगमग रोशनी की सजावट की गई। मंदिर पर शाम को भक्तों का मेला लगा रहा, जिसमें लोगों ने झूले और खाने पीने की चीजों का पूरा आनंद उठाया। वहीं लाइट की जगमग रोशनी की सजावट लोगों का खास आकर्षण का केंद्र रही। राजसमंद के रेल मगरा में उपखंड मुख्यालय पर सरपंच संघ द्वारा 2 वर्षों से लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने से नाराज लोगों ने संघ द्वारा प्रधान को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि ज्ञापन में लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने पर संघ दोबारा 14 अप्रैल को ग्राम पंचायतों की तालाबंदी की जाएगी और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर दिल्ली प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती से राजस्थान में पट्टा जारी करने के अभियान का बहिष्कार कर ग्राम पंचायतों के ताले लगाकर चाबी विकास अधिकारी को सौंपी जाएगी। भीलवाड़ा के बनेड़ा में धारदार हथियार लहराते हुए एक जने को आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बारा के छबड़ा में स्पार्किंग के चलते मोटर बॉक्स में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। जयपुर के दूदू में हनुमान जयंती के अवसर पर सूरजपोल बालाजी मंदिर, बंदे बालाजी मंदिर, तालाब की पाल पर स्थित बालाजी मंदिर सहित आसपास के सभी मंदिरों में बालाजी के दर्शन के लिए भक्तों की लाइनें लगी रही। जोधपुर के बावड़ी कस्बा स्थित कोऑपरेटिव बैंक के सामने बाइक सवार महिला को पीछे से आए ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस चौकी प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि सुरपुरा खुर्द निवासी सुमला पुत्री सीताराम मेघवाल बाइक चालक के साथ सवार होकर जोधपुर से बावड़ी की तरफ जा रही थी। वहीं पीछे से तेज गति से आए ट्रक ने टक्कर मारते हुए अपनी चपेट में ले लिया। महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। अलवर के रैनी में गांव खड़गपुर में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे 25 लोग घायल हो गए। घायलों में 15 लोगों को रैनी अस्पताल के उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सीकर के रींगस में प्राइवेट बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में 13 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में हनुमान जयंती श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। शेरगढ़ स्थित ठाकुर जी मंदिर में हनुमान प्रतिमा व मंशापूर्ण बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं ने प्रसाद आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना की। बारा के चीपा बदौड़ में लहसुन मंडी में गत रात्रि को एक अनियंत्रित ट्रैक्टर सोए हुए लोगों पर चढ़ गया। यह सभी लोग मंडी में लहसुन बेचने आए थे। सभा पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ठाणी की खबरों का। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में मंडी में गेहूं की आवक पर एफसीआई ने समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू की। वहीं गेहूं बेचने के लिए जमाबंदी, बैंक पासबुक, गिरदावरी पर्ची आवश्यक है। चूरू के सादुलपुर में गंगा माई की झांकी निकाली गई। विभिन्न झांकियों सहित कलश यात्रा निकाली गई।
चूरू के तारानगर में होटल पर ग्रामीणों पर हवाई फायर करने वाले युवकों को अभी तक पता नहीं चला है। ग्रामीणों ने होटल में बिक रही अवैध शराब का विरोध किया था, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। झालावाड़ के पिड़ावा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 2 व 3 पर फूलबाड़ी त्रैमासिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पालिका अध्यक्ष निर्मल शर्मा ने शुरुआत की। प्रथम दिन 67 बच्चों की जांच की गई। दौसा के ठीकराय में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गढ़ पीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना में हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंग का अखाड़ा निकाला गया। इस मौके पर नगर को भगवा पताका से सजाया गया। इस मौके पर ग्रामीण इलाकों से आए विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अखाड़ेबाजी के करतब दिखाए, जहां काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर के बसेड़ी में सरपंच और सचिव संघ ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपे। 14 अप्रैल को सचिव और सरपंच विरोध प्रदर्शन करेंगे। अजमेर की भिनाई में ग्राम गुड़ा कला में हनुमान जयंती के अवसर पर हरिबोल प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। आसपास के अनेक गांवों की रामधुनी मंडल ने भाग लिया। इस अवसर पर अखंड रामायण पाठ का भी आयोजन किया गया। करौली के नादोती में श्री परशुराम सेवा समिति के तत्वाधान में गूढ़ाचंद्र जी में विशाल ब्राह्मण स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि देवस्थान विभाग के चेयरमैन शिव दयाल शर्मा रहे। सीकर के पीपराली में सांसद सुमेधानंद महाराज आज हनुमान जयंती के कई कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसकी कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। सीकर के धोद में कस्बे में किसानों की एक बैठक होगी, जिसमें समर्थन मूल्य को लेकर सरकार को एक ज्ञापन दिया जाएगा। इस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल का समर्थन मूल्य दिलाना होगा। बाड़मेर के बायतू अकदड़ा में विकलांग का केबिन जलाने के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी के खिलाफ वकील लामबंद हो गए और एसडीएम को प्रशासनिक अनुभव नहीं होने और नियम व कानून की पालना की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। वहीं चर्चा है कि एसडीएम मांडलगढ़ में रहने के मूड में नहीं है। उधर अर्पिता सोनी ने बार एसोसिएशन के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भरतपुर के कामों में हनुमान जयंती पर मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न तरह की झांकियों के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। अजमेर के पीसांगन के रामपुरा डाबला ग्राम में भाजपा स्थापना दिवस पर बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं का प्रचार प्रसार कर जनता का फायदा पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया। झुंझुनू के सिंघाना अस्पताल में सीएचसी प्रभारी किशोरी लाल ने अस्पताल परिसर में सहकारी होलसेल दवा भंडार का शुभारंभ किया। फार्मासिस्ट नरेश कुमार ने बताया कि इस भंडार योजना के तहत मरीजों को जेनरिक दवाइयां 60 से 70% कम दर पर उपलब्ध होंगी तथा राजस्थान सरकार के पेंशनधारियों को मेडिकल डायरी से निःशुल्क वितरित की जाएगी। अजमेर के मसूदा में क्षेत्र के सभी गांवों में हनुमान जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पूरे दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने हवन पूजा के साथ सुंदरकांड का पाठ किया। सीकर के अजीतगढ़ नाड़ी का बाढ़ प्राथमिक विद्यालय में करीब 5 वर्ष पूर्व बना 20 फीट गहरा भूमिगत टांके की पट्टी टूटने से अध्यापिका कौशल्या देवी टांके में गिर गई। वहीं बच्चों की आवाज सुनकर आसपास की ढाणियों के लोग दौड़कर आए तथा अध्यापिका को बाहर निकालकर अजीतगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत होने पर जयपुर रेफर कर दिया। बारा की छबड़ा सड़क दुर्घटना में मृत महिला के परिजनों को प्रशासन ने 50,000 की सहायता राशि का चेक सौंपा। जैसलमेर के पोखरण थाना क्षेत्र के माड़वा गांव की विवाहिता के साथ ससुर व देवर ने जानलेवा हमला पत्थरों से किया, जिससे विवाहिता गंभीर घायल हो गई, जिस पर पुलिस ने चिकित्सकों की टीम ने विवाहिता का मेडिकल करवाया। विवाहिता ने पुलिस को बताया कि पूर्व में 3 बार मारपीट की गई, लेकिन सामाजिक स्तर पर निपटारा करवा दिया गया। वहीं विवाहिता ने बताया कि मारपीट करने का कारण बकरियां खेत में घुसने का आरोप लगाकर जानलेवा हमला किया गया। चूरू के सालासर धाम में अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने ढोग लगाई। जयकारों में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। विभिन्न प्रांतों से भी यहां श्रद्धालु दर्शन करके पुण्य का लाभ कमा रहे हैं। अजमेर के पींसागन के ग्राम पिचौलिया में चरवाही की हत्या का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीण भड़क गए व ग्रामीणों ने पिचौलिया बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ के संगरिया में भारत विकास परिषद शाखा की बैठक में कार्यकारिणी विस्तार के तहत डॉक्टर अनुराग मित्तल एवं गुलशन जिंदल को उपाध्यक्ष और अमनदीप सिंह एवं कपिल बंसल को सह सचिव नियुक्त किया गया। वहीं सचिव ने बताया कि बैठक में परिषद द्वारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम करवाने एवं पक्षी हेतु परिंडे लगाने, चुक्का विहार स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। धौलपुर के बसेड़ी में हनुमान जयंती कस्बा सहित आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाई जा रही है। गांव सलेमपुर में जयंती को लेकर मेले का आयोजन किया गया। अजमेर के विजयनगर में माली सैनिक समाज की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए माली सैनिक समाज भवन पर जाकर विसर्जित हुई।
भरतपुर के पहाड़ी में पुलिस और गौ तस्करों में फायरिंग हुई। एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। झालावाड़ के डग से अवैध धारदार हथियार के साथ युवक गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक ललित मोदी चौमहला कस्बा निवासी छुरा लेकर कस्बे में घूमते पुलिस ने गिरफ्तार किया। गंगदार थाना क्षेत्र के चौमहला कस्बे के आड़े बाजार का मामला है। झालावाड़ के डग में जाति सूचक शब्दों से महिला को अपमानित करने का मामला दर्ज किया गया। गंगदार थाना क्षेत्र के करावन गांव का मामला है। झालावाड़ के डग में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। जयंती को लेकर क्षेत्र में भव्य जुलूस निकलेगा। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में निरंकारी सत्संग भवन में संत समागम। संत निरंकारी मिशन के प्रचारक नेहा सलूजा ने कहा कि संसार अपने आत्मबल से महान बनता है। समागम में डब्बाली से आई ज्योति किरण, साधुराम निरंकारी, किरण जग्गा, मनीष पारिक, सुशांत कायथ, ओम प्रकाश राजपाल, रक्षक आहूजा ने भी विचारों की गीतिकाओं के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान किया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के गोलूवाला में सीएलजी सदस्यों की बैठक थाने में हुई। अध्यक्षता थाना प्रभारी बूटा सिंह ने की। इस दौरान सरसों गेहूं की आवक के मद्देनजर धान मंडी में आड़े तेरचे रुकने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों को साइड की पार्किंग में रोकने की बात कही गई। धान मंडी में ट्रैफिक पुलिस की भी तैनात की जाएगी। उधर सदस्यों में प्रभुदयाल धतरवाल ने गांवों के बस स्टैंड पर जुआ खेलने की रोक पर बात कही। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ द्वारा डॉक्टर अंबेडकर का 136वां जयंती समारोह अंबेडकर भवन में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में सत्र 2015-16 में SC/ST वर्ग के माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा में 70% तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाएगा। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा की बैठक प्रदेश अध्यक्ष नेतराम बावरी की अध्यक्षता में की गई। वहीं बैठक में प्रदेश सचिव भागीरथ बावरी ने समाज के लोगों से अपने नाम के आगे गोत्र लगाकर जाति बावरी लगाने की अपील की। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में अरोड़ वंश युवा मंडल की विकास सचदेवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीलीबंगा क्षेत्र के अरोड़ वंश समाज के परिवारों की एक स्मारिका प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया गया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में राष्ट्रीय हिंदू एकता मंच अलवर की ओर से श्री हनुमान जन्मोत्सव पर मंगल कलश यात्रा निकाली गई। हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर राष्ट्रीय हिंदू एकता मंच की ओर से धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान राजस्थान प्रदेश मीडिया प्रभारी हरिओम शर्मा व प्रदेश पदाधिकारी मोहन जोशी के नेतृत्व में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के सरकारी अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के तहत आयोजित शिविर में 217 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। 65 गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी भी करवाई गई। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।